नमस्ते, विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत जेकर प्रसारण MBC और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से होवेला। मॉरिशस एक बहुसांस्कृतिक देश है जहाँ पर अलग अलग सभ्यता और अलग अलग धर्म के लोग अपन संस्कृति के संगे जियलन जा और हर एगो धर्म और संस्कृति अपन नवा बरिस मनावेला। और आज के प्रोग्राम आधारित रही स्प्रिंग फेस्टिवल पर, चिनवा के बनाने पर। और हमने देखा जा कि मॉरिशस में चीनी समुदाय के इतिहास कैसे शुरू हो रहा और साथ में ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल बा ओकर इतिहास का है, कब से ये मनावल जाला, कैसे मनावल जाला। और चाइना के साथ साथ डायस्पोरा जो देश बा चीनी के उ लोग के संगे और विभिन्न देश के साथ साथ मॉरिशस में विशेष तौर पर कैसे स्प्रिंग फेस्टिवल मनावल जाला, ई पर आज के पूरा कार्यक्रम आधारित रही। मॉरिशस एगो बहुसांस्कृतिक देश है, मल्टीकल्चरल, और दुनिया के अनेक भाग से ई देश के पूर्वज लोग आके यहाँ पर बसल हवन जा और अपन धरोहर छोड़ के गए हवन जा। चाइना टाउन हमनी के देश के महत्वपूर्ण धरोहर में से एगो है। दुनिया के कितने देश में आप देखबा कि एगो चाइना टाउन जरूर बा, और मॉरिशस में ई चाइना टाउन पोर्टलुई के एगो अभिन्न एगो प्रमुख भाग बन गल बा। मॉरिशस कॉलोनियल ज़माना में बरतानी हुकूमत के दौरान एगो स्टॉप ओवर, एगो स्काल के रूप में इस्तेमाल करल जात रहल। गिरमिटिया मजदूर के एशियाई देश से अफ्रीकी कॉन्टिनेंट और कैरेबियन देश में जाए खातिर जहाज मॉरिशस में आके रुके। यहाँ ड्राई डॉक्स में जहाज के मरम्मत होवे और फिर जहाज सफ़र आगे बढ़ावत रहल, और ई अंतराल में कितने सप्ताह कितने महीना लग जात रहल। तो ऐसने ही चीन से कितने नागरिक उस सब इलाका में व्यापार करे निकलत रहलन सा, और मॉरिशस में स्टॉप ओवर खातिर जहाज रुके। और जब कितने महीना वो लोग के यहाँ पर रुके के बाद, तो ई दौरान चीनी बाशिंदा शहर में अपन व्यापार शुरू कर देवत रहलन सा। और फिर जब व्यापार चले लगल यहाँ पर, तो उ लोग में से कितने जना हैजे पर बस गईलन जा। एकर बाद उ लोग दूसर देश नहीं जाए चहलन सा। एकर तुरंते अब उ लोग चीन से अपन परिवार लोग के खबर भेजलन सा कि उ लोग सकियन से यहाँ पर आवे, काहे कि व्यापार अच्छा चलता। और तब औरत लोग भी चीन से यहाँ आए के शुरू करलन जा, मतलब कि शुरू में खाली मर्द लोग आवे। इस तरह से चाइना टाउन एक बड़ा व्यापारिक इलाका बन गल, और 1930 के बरिस से चाइना टाउन में चीनवा लोग बसे के शुरू करलन सा। लगभग 7 दशक तक यहाँ पर चीनी दुनिया, चीनी वातावरण और चीनी चहल पहल स्थापित हो गए। लेकिन 1990 के बाद जब तीसरा पीढ़ी बढ़ल, तब चाइना टाउन महज एगो बिजनेस एरिया बन के रह गए। यहाँ के बाशिंदा लोग चल गए सा दूसर शहर में, और फिर कितने जना गांव में जाके भी बस गए जा, वहाँ पर ढाका में अपन दुकान चलावे खातिर। लेकिन हर सभ्यता की तरह चीनी समुदाय जो लोग मॉरिशस में आके बसलन जा, वो लोग अपन नवा बरिस मनावे के प्रथा स्थापित कर दिलन सा। और आज मॉरिशस में नवा बरिस जोन फेटसिनवा कहाला, बनाने सिनवा कहाला, स्प्रिंग फेस्टिवल कहाला, वो बहुत ही धूमधाम के साथ आम छुट्टी के दिन पर मनावल जाला। स्प्रिंग फेस्टिवल यानी कि बनाने सिनवा हर एगो बरिस एगो जोडियाक साइन पर रहेला, एगो नक्षत्र पर रहेला। और ये बरिस 2026 के एकर सिंबल है घोड़ा। स्प्रिंग फेस्टिवल जेके बनाने सिनवा बोलीला जा, वो 16 दिन तक चलेला। लैंटर्न फेस्टिवल के साथ ई समाप्त होवेला। और ई नवा बरिस और नवा चांद के स्वागत चीनवा समुदाय पटाखा से करेलन सा। और ऐसने ही चीन के 1.3 बिलियन चीनवा और दुनिया के चारों कोना के चीनी डायस्पोरा के लोग अपन नवा बरिस के स्वागत ऐसे ही करेलन सा, परंपरागत तरीका से। ई अवसर पर चीनी समुदाय परंपरागत तरीका से सुख और शांति के कामना करेलन सा, कुंशी फाचोय के संदेश बांटेलन सा। ई नवा बरिस के शुरुआत वो लोग फजर के तड़के ही पागोडा जाके शुरू करेलन सा, और भगवान और पूर्वज लोग के धन्यवाद के रूप में वो लोग अगरबत्ती
और कैंडल यानी मोमबत्ती जलावेलन सा। साथ ही ई प्रार्थना करल जाला कि ई नवा बरिस पिछला बरिस से जस्ती अच्छा रही। एकर बाद फुन पाव मतलब कि लाल रंग के लिफाफा बांटल जाला जोन में बैंक नोट रहेला। फुन पाव खास तौर पर लड़का लोग के और ज़रूरतमंद लोग के आगे बांटल जात रहल, लेकिन आज शगुन के तौर पर ई सबके लगभग बांटल जाला परिवार में और सगे संबंधी के साथ साथ व्यापार जेकर संगे करबा उ लोग के साथ भी। सकबजा बोले कि 4662 बरिस से जस्ती बनाने सिनवा मनैले आवत है जा और ई जोन कैलेंडर है ओकर पालन जीसस क्राइस्ट से 2687 बरिस आगे से करल जाला। ताओनाओ पुराना चीन के एगो ज्ञानी ई ल्यूनर कैलेंडर शुरू कर ले रहलन और अपन राजा के दे ले रहलन। उस सृष्टि के 5 को तत्व के आधार पर यानी कि पानी, लकड़ी, आग, पृथ्वी और मेटल के आधार पर नक्षत्र के गति और स्थिति के कैलकुलेशन के बाद ई कैलेंडर बनैलक। स्प्रिंग फेस्टिवल एगो कृषि यानी एग्रीकल्चरल पर्व है और कृषि पर आधारित रहेला। 20वीं सदी के शुरू में पहला चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद 10 अक्टूबर 1911 के चाइना सोलर कैलेंडर अपनैलक और ई तरह से यूनर कैलेंडर के स्प्रिंग फेस्टिवल में बदल देवल गए। चीन में आगे कृषि यानी एग्रीकल्चर बहुत गहरा महत्व रखत रहल। ई खातिर फेट दु प्रिंtemps कृषि पैदावार से जुड़ल है और आगे चीन में नवा बरिस पर धरती और आकाश के धन्यवाद देवल जात रहल और पूर्वज लोग के श्रद्धांजलि देवल जात रहल और अच्छा फसल खातिर उ लोग प्रार्थना करत रहलन सा और नवा बरिस के खुशहाली खातिर भी पूजा प्रार्थना हुए। सोलर कैलेंडर की तरह ल्यूनर कैलेंडर में भी 12 महीना है। फर्क खाली इतना है कि 12 दिन कमती है सोलर बरिस में। और बनाने सिनवा 21 जनवरी के बाद और 20 फरवरी से अक्ते मनावल जाला ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। बनाने सिनवा के जोन पूर्व संध्या हलावे वो परंपरागत भोजन से होवेला। रिपब्लिक पॉपुलर दे चीन में ई मौका पर चिनवा लोग एगो कोना से निकल के दूसर कोना तक जालन सा अपन परिवार से मिले, चाहे कितना भी दूरी होई, लेकिन नवा बरिस के मौका पर सब कोई भेंटालन जा, जवान बड़ा बुजुर्ग सब कोई। और ई मौका पर खास व्यंजन बनावल जाला, पुले, पोक, फ्रूट दे mer, अंडा और शैम्पियन। ई सब खुशहाली, समृद्धि और सुख के प्रतीक मानल जाला। चिकन ई बात के प्रतीक है कि फेनिक्स जोन चिड़ै है वो राख से निकल के फिर से जिंदा होवेला और साहस के भी ई प्रतीक है। अंडा है सोना के प्रतीक और मशरूम सौभाग्य के प्रतीक। ई खाना खा के आगे के समय में काजिनो जाए के प्रथा रहल या फिर क्लब जाए के दोस्त और परिवार लोग मिल के ब्लैक जैक खेलत रहलन सा, जेके मॉरिशस में आगे के समय में 1 लाख बोलल जात रहल। और नवा बरिस के इंतजार में पोकर, माजोंग जेके डोमिनोशिनवा बोलल जाला उ खेलल जात रहल। और जैसे नवा बरिस चढ़ी तब पटाखा से एकर स्वागत होवे। आगे देरी फजीर ले उ लोग जगत रहलन सा ताकि घर में रोशनी रही और रोशनी के साथ घर में समृद्धि आए। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलेला और ई प्रथा ई परंपरा में भी अब नयापन चला बा। मॉडर्निज्म के साथ सब कुछ बदलेला। आगे नवा बरिस के इंतज़ार में तोहरा बोल ली जा कैसे कैसे रात जागरण होवे, 1 लाख खेलल जात रहल और उ बखत पिस्तास के नुगात खाल जात रहल, जेकर में सेजाम रही, सिपेक, पिस्तास बुई, किशमिश, गातो खावत, गातो लासिया और जास्मिन के चाय पियल जात रहल। और जैसे नवा बरिस चढ़ी तब पटाखा से स्वागत करल जाए और अगरबत्ती से अग्नि देव के स्वागत होवत रहल, जोन रसोई में हमेशा होवेला। मॉरिशस में पोर्ट लुई के जोसेफ रिविया गली में हिन फोकोन नाम के एगो पागोडा बा जोन रसोई के भगवान के समर्पित है। ई से पता चलेला कि चीनी सभ्यता में पकवान और अच्छा खान पान कितना महत्वपूर्ण है। रसोई देव से प्रार्थना करल जाला कि भर बरिस रसोई के भंडार भरा रही,
मॉरिशस में जस्ती चिनवा कैथोलिक हवन सा, ई खातिर कैथेड्रल में लामेस होवेला। आगे लेग्लिस कैथोलिक ई प्रथा के नहीं स्वीकारे, लेकिन बाद में लुपाप के हस्तक्षेप से जोसेस पोर्ट लुई ई प्रथा के स्वीकार कर लेलक। और हर बरिस फेट दु प्रिंtemps में दूगो समारोह होवेला, एगो लेसालिन के क्वांटी पागोडा में और दूसरा चाइना टाउन के शंग शान हॉल में। ई चिनवा के बनाने 2 सप्ताह तक मनावल जाला। लैंटर्न फेस्टिवल के संगे ई परब समाप्त होवेला। लायन और ड्रैगन डांस होवेला और जितना चीनी समुदाय बा उ लोग ई जो खुशहाली बा उ लोग हर एगो कौम के साथ बांटेलन जा, कातुलासिया बांटेलन जा और विभिन्न जन व्यंजन बनेला। लेकिन आज सुपरमार्केट में भी गातुलासिया बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। सिपेक खावात सब कुछ हर जगह मिलेला और पूरा मॉरिशस वासी बहुत ही आसानी के साथ आज ई चीनी नवा बरिस के जो खुशी बा, जो मिठास बा ओके जियेलन सा। आगे के जन बुजुर्ग लोग हवन जा उ लोग बोलेलन जा कि चीनी नवा बरिस जब चढ़ेला तो उ दिन घर में खाए के पकावे के छुरी या कैंची के इस्तेमाल या घर में झाड़ू मारे के ई सब प्रतिबंधित रहल। मतलब कि ई सब जोन काम बा उ पूर्व संध्या पर हो जाए। जोन दिन नवा बरिस चढ़ी उ दिन चाहे कोनो काम नहीं करे के, चाहे आपके अपन घर के जितना समृद्धि बा ओके रखे के। काहे कि ई मानल जाला कि जे आप घर में झाड़ू मरबा, जे आप अपन रसोई में बर्तन धोइबा तो आपके घर में जो सुख समृद्धि आल बा उ नवा बरिस के मौका पर उस सकी बाहर चल जाए। ई आगे के एगो मान्यता रहल, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलेला और आज नवा पीढ़ी नवा तरीका से ई परब मनावेलन सा। और आज विशेष तौर पर होटल में जाके ई परब के मनावे के एगो रिवाज बन गल बा। और साथ में जैसे तोहरा बोली मॉरिशस एगो बहुसांस्कृतिक देश है और चीनी नवा बरिस के जोन खुशी जोन मिठास बा आज पूरा मॉरिशस वासी उठावेला, वो चाहे कोनो कौम के व्यक्ति क्यों नहीं रही। आज के कार्यक्रम जैसे दिखला चीनी समुदाय द्वारा मनावल जाए होला स्प्रिंग फेस्टिवल पर रहल और देखली जा कैसे मॉरिशस एगो बहुसांस्कृतिक देश होते हुए हर एगो मजहब, हर एगो धर्म और संस्कृति के लोग एगो दूसर सभ्यता के नवा बरिस के साथ साथ मनावेलन जा, ओकर मिठास बाटेलन जा। देखली जा कैसे लाल रंग ई परब के एगो प्राथमिकता है, ओकर शोभा बढ़ावेला। साथ में खान पान और मिठाई बांटे पर कितना ध्यान देवल जाला, फुंगपाव कितना महत्वपूर्ण है। और ई जोन परब के ओकर सुंदरता है, लायन डांस साथ में ड्रैगन डांस, ये सब पर ध्यान दे लीजा। चाइना टाउन के कौन विशेषता बा, चाइना टाउन कैसे आज भी ई नवा बरिस के रंग में रंग जाला, भले ही आज एगो व्यापारिक केंद्र बन के रह गल बा। ई सब पर आज के कार्यक्रम आधारित रहल। आशा करत है जा ई प्रोग्राम आपके पसंद आए। अगला विरासत तक हमने पूरा टीम के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।